रहा है 28 दल है, ये दावा करे कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, क्योंकि जनता के दबाव में गठबंधन नहीं आए, मोदी की जेब में भी नहीं आ पाएगा। पप्पू को बर्बाद करके किया है, सबसे बड़ा बर्बाद किया है जवाहरलाल नेहरू, और ओपन मीडिया में बोल रहा है गांधी जी बर्बाद किया है, दोनों देश को बर्बाद किया है। 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ देश को खाया है, एकदम ठीक है जी। 9 साल में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में जो कार्य किए हैं ना भाई साहब, जो हमारे देश का निर्माण, 50 करोड़, एक साइकिल वाला, एक मोची था, उनको खातों का पता ही नहीं होता था कि मेरा खाता है या नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? चरणदीप, कहाँ से आप? दिल्ली। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इंडिया गठबंधन हावी है या एनडीए गठबंधन हावी है? एनडीए एनडीए हावी है। ऐसा क्यों लग रहा है? विपक्ष के पास में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, कई राज्यों में सरकारें भी है, 28 दल है, भारी नहीं पड़ेंगे? उनके पास मुद्दे नहीं है ना, उनका मुद्दा क्या है? सिर्फ मोदी को हराना। वो तो कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। तो देश बचाओ का क्या मतलब होता है? मोदी के पास नारा तो है, मुद्दे तो है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा एक ही है, अगले को हराना। मोदी का मुद्दा है गरीबी हटाना। तो दोनों के मुद्दों में फर्क है। नहीं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी के राज। बेरोजगारी 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेगी। ये हाइपोथेटिकल इश्यूज हैं, इसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में कर लिया। तो लोकतंत्र की तो हर जगह हत्या हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, हर जगह हो रही है, तो उसमें क्या बात है? राहुल गांधी आपने देखा अभी पॉलिटिकली मैच्योर होने की बात हो रही है, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए कभी कूली बन रहे हैं, कारपेंटर बन रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो अब जो है आक्रामक हो गए राहुल गांधी। तो ठीक है, अभी 60 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं, अब तो अकल आनी चाहिए। तो पेंशन मिलने वाली है क्या उनको? तो पेंशन मिलने वाली है, अभी अकल नहीं आएगी तो कब आएगी अकल? अभी अगले 20 साल में उनका ज़्यादा आदमी की उम्र 80 साल होती है ज़्यादातर, तो 60 के हो गए हैं, 20 साल बचे, अभी नहीं अकल आएगी तो कब आएगी? तो अकल के दार क्या विकल्प बन सकते हैं क्या? अभी चलो अभी अकल आ गई तो क्या? कभी नहीं, मोदी की तो जेब में भी नहीं आएंगे वो। लेकिन कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं कुर्बानी दी है देश के लिए, हमारा हक बनता है भारतीय जनता पे। कुर्बानी सिर्फ पंजाब के लोगों ने दी है और किसी ने नहीं दी है। पहली बात तो ये है, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ पंजाब के लोग मरे, 47 में वही मरे, बंगाल में मरे, और महात्मा गांधी के गुजरात का तो बंटवारा नहीं हुआ। ये फादर ऑफ द नेशन बने हुए हैं, गुजरात का बंटवारा कराया उन्होंने, पंजाब का बंटवारा। मरने वाले पंजाबी बंगाली मरे, अपने स्टेट का क्यों नहीं बंटवारा कराया 47 में? ये आप गोडसे वगैरह गांधी बोलते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुजरात का बंटवारा क्यों नहीं कराया? पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गुजरात? करवाने को पंजाब ही मिला था इन लोगों को। लेकिन जनता ये विपक्षी कह रहा है कि जनता के दबाव में हम एक साथ आए कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी सही है, अभी देश जैसे विकास में जा रहा है तो सही है हिसाब से, पर ऐसा है कि अपना अपना दुकान है, सब बोलेगा कि मेरा कपड़ा अच्छा है, ये बोलेगा कि। लेकिन राहुल गांधी के पास तो मोहब्बत की दुकान है, वो तो कह रहे हैं मोदी नफरत फैला रहे हैं। अब सिर्फ चाय पीने से और जनता का घर घर में जाने से ऐसा नहीं होता है कि उसका घर का भीतर क्या खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी समझ में आता है बोल के। पर ऐसा है कि जो भी विकास इतना साल क्या किया उसको रखो और इधर रखो, 9 साल का रखो। और जो किया वो नेहरू करके गए थे, नींव नेहरू की रखी हुई है, भाजपा ओनली फॉर क्रेडिट ले रही है। जवाहरलाल नेहरू देश को बर्बाद करके किया है, सबसे बड़ा बर्बाद किया है जवाहरलाल नेहरू, और ओपन मीडिया में बोल रहा है गांधी जी बर्बाद किया है, दोनों देश को बर्बाद किया है। नहीं तो आज देश अगर बंटवारा नहीं होता, इंडिया मतलब जानते हो आप लोग, इंडियन मतलब जानते हो आप? जानते हो? आप गूगल में सर्च करो इंडिया का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 30 कितना पेज नंबर भूल गया हमको, अभी दिमाग दूसरा तरफ है। इंडिया का मतलब जो बोलता है यू ब्लडी इंडियन बोलता है ना, इंडियन का मतलब क्या होता है वो आप डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करके देखो। लेकिन नेहरू की जब बात आती है, कांग्रेस बार बार ये कहती है कि देखिए भारत वो देश था जहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी, इस देश को जहाँ सुई तक नहीं बनती उसको हमने नींव रखी, हमने डेवलप किया। मोदी आ गए बस अपना क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए भाई साहब, पूरे एक मिनट भाई साहब ने क्वेश्चन कर लिया तो बता देता हूँ। 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ देश को खाया है, ठीक है जी। 9 साल में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में जो कार्य किए हैं ना भाई साहब, जो हमारे देश का निर्माण हुआ है, अगर मैं शायद आपको चैनल के माध्यम से अगर गिना दूंगा तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। लोग ये भी पूछते हैं भाई मोदी जी ने किया क्या है। सबसे बढ़िया बात होती है कि मोदी जी ने किया क्या है, देश पूछ रहा है क्या मोदी जी ने किया क्या है। भैया देखो, जब से देखो मैं पार्टी के पक्ष में तो नहीं बोल रहा, लेकिन जब से 9 साल से देख रहा हूँ माननीय मोदी जी को, मैं तब आया 2014 में आए
तो उन्होंने सबसे पहले ना एक स्टार्टिंग एक योजना करी, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 10 करोड़ माताओं बहनों को जो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, आंखें खराब हो गई, लकड़ी डालती थी, उपला डालती थी, उनको निःशुल्क 10 करोड़ माता बहनों को सिलेंडर चूल्हा दिया निःशुल्क। इससे देश का माता बहनों का एक गर्व सीना चौड़ा हुआ और माता बहनों ने ये लगा कि भी देश का कुछ हमारे लिए कुछ करने वाला आया है। उसके बाद क्या हुआ भैया, शौचालय की बात आ गई। मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, तो मैं भी बोतल लेके जाता था। हमारी बहन सबसे पहले 5 बजे जाती थी कि कोई देख ना ले। आज क्या है, 50 करोड़ शौचालय पूरे देश का निर्माण में 50 करोड़ शौचालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बनवाए हैं, जिससे हमारी बहन सुबह है ना 1 बजे भी जाओ, 2 बजे जाओ, रात को जाओ, अपना शौचालय घर के बाहर। कितने अच्छा कार्य है। देखो कार्य बता रहा हूँ भाई साहब, 50 करोड़ जन धन खाते, कितने 50 करोड़। एक साइकिल वाला, एक मोची था, उनको खातों का पता ही नहीं होता था कि मेरा खाता है या नहीं है। सुनिए भाई साहब, डिबेट लेना तो पूरी लेना, खाता नहीं था कि यार खाता नहीं है यार, क्या करे यार, 2000 लगेंगे, 5000 में खाता खोल रहे बैंक। मोदी जी ने कहा 0 बैलेंस से खोलो, और सबका अपना बिल्कुल पता क्या, ATM मिला सबको, ठीक है। और कोरोना काल आया, 50 करोड़ जन धन खाते जो हमारे पूरे देश में खुले भाई साहब, ये कार्य हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये कोरोना काल में सबके खाते में भी डाले। और एक मिनट भाई साहब, बड़ी अच्छी बात बताऊँ आपको। अब बात आई बेरोजगार की, कहते हैं ना लोग बेरोजगार हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन का कार्य किया, जिससे आप शिशु लोन, तरुण लोन और किशोर लोन, ये नाम है, हर बैंक ने दिया 10 लाख रुपए तक का। 50 शिशु लोन 50,000 का, 5 लाख रुपए का तरुण लोन और 10 लाख का किशोर लोन, कि आप बंदा कोई जवान बच्चा नौकरी नहीं, पढ़ा लिखा, नई नौकरी मिल रही है, आप मुद्रा लोन लीजिए और अपना कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए। कितनी अच्छी योजना थी, जिसमें 10 लाख युवाओं ने उन्होंने फ़ायदा उठाया और आज अपने बिजनेस भी कर रहे हैं मुद्रा लोन की वजह से। भाई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुनो मेरी बात, ये आपको चैनल पे बाइट देना नहीं होता, योजना बताइए। 6 लाख करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा पूरे देश के अंदर, कितने के 6 लाख करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी द्वारा जो 6 लाख करोड़ का निर्माण हुआ, जो 4 घंटे का रास्ता था 1 घंटे में, कितने में 1 घंटे में भाई साहब सफ़र पूरा हो रहा है, ठीक है। 7 एयरपोर्ट बन रहे हैं, 7 एयरपोर्ट के नाम बता दूंगा। जेवर एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, उसके आप कर्नाटक में, ठीक है, इधर एक झज्जर हरियाणा में, ठीक है जी, कई तरह 5-6 एयरपोर्ट का निर्माण। 9 एम्स जो मेडिकल कॉलेज, जो 70 साल में सिर्फ हमारे 23 मेडिकल कॉलेज है, 23 मेडिकल कॉलेज के साथ में 9 एम्स के मेडिकल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार हैं, उद्घाटन भी हुआ है। और आज हमारा देश के सड़क निर्माण देखिए, ठीक है। बात आती है शिक्षा की, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री 2014 से शिक्षा का स्तर कितना अच्छा रहा है, कहाँ सेंट्रल स्कूल के कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे स्कूल बन रहे हैं। आप भाई साहब आप यकीन नहीं करो, 41,000 नए स्कूल, 41,000 नए स्कूल का निर्माण कराया है। किसने कराया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और रही बात मेडिकल लाइन की, मेडिकल लाइन भाई साहब आज किसी में जाइए 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, बीमा हर स्टेट में लागू है, आप योजना पे काम कर सकते हैं। देखिए तरक्की हुई है, तरक्की हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ और मैं कहता हूँ देश का विकास हुआ है। अभी G20 हुआ है, 3 मोदी जी को